गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर अनुपमा उज्ज्वल, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज सिरोही। आज हम एलएलबी फाइनल ईयर में सब्जेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नेचुरल जस्टिस। अगर आज हम जो देखने वाले टॉपिक हैं उसमें नेचुरल जस्टिस की डेफिनेशन देखेंगे, प्लस इसी के साथ हम उसका क्या अर्थ होता है और उसका क्या उद्देश्य है वो देखेंगे। सबसे पहले हम नेचुरल जस्टिस को डिफाइन करेंगे। नेचुरल जस्टिस इज अ कंसेप्ट एंड इट्स रूल्स एस्टेब्लिश मिनिमम प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ इंडिविजुअल्स अगेंस्ट आर्बिट्रेरी प्रोसीजर ऑफ कोर्ट। नैसर्गिक न्याय जो है वह एक धारणा है तथा इसके सिद्धांत यह नियम है जो किसी प्रक्रिया के विरुद्ध न्यायालय द्वारा व्यक्तियों के अधिकारों के न्यूनतम संरक्षण के लिए प्रतिस्थापित किए जाते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है वो रिट्स वर्सेस बालुविन 1964 में डिफाइन किया गया है, जिसमें नेचुरल जस्टिस मीन्स यूज ऑफ पावर फेयर just and reasonable manner, and it is a process which a particular man consider as proper. रिच वर्सेस बालुविन के बाद में 1964 में परिभाषित किया गया है कि नैसर्गिक न्याय से अभिप्राय शक्तियों को उचित, निष्पक्ष एवं युक्तियुक्त प्रयोग करने से है। यह एक प्रक्रिया है जो विशिष्ट व्यक्तियों को उचित लगे। अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं तो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत में तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट मानी जाती है कि जो भी पक्षकार न्यायालय में आता है उसे कम से कम उचित, निष्पक्ष और युक्तियुक्त अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त होना चाहिए और उसे यह लगना चाहिए कि उसके साथ न्याय हुआ है। उसकी नेक्स्ट जो डेफिनेशन है लोकल गवर्नमेंट वर्सेस आर्चिस 1915 में दी गई है। लोकल गवर्नमेंट वर्सेस आलरिच 1915 टू डिसाइड अ केस विदाउट बेयरनेस टू गिव प्रॉपर अपॉर्चुनिटी टू डिफेंस टू एवरी पर्सन एंड जुडिशरी डिसाइड द केस। लोकल गवर्नमेंट वर्सेस आर्लिच 1954 में मामले को बिना पक्षपात के सुलझाना व प्रत्येक व्यक्ति को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करना है। लोकल गवर्नमेंट की जो डेफिनेशन है उसमें जो मुख्य चीज पर फोकस किया गया है वो है सुने जाने का अधिकार। नैसर्गिक न्याय का इस सिद्धांत का सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसके विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई भी एलिगेशन लगाया जाता है, किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज लगाया जाता है, तो उसे अपने पक्ष को प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिए। उसके द्वारा जो पक्ष प्रस्तुत किया जाता है उन्हें सुना जाना चाहिए। उसके द्वारा जो साक्ष्य व दस्तावेज जो प्रस्तुत किए जाते हैं उनको देखा जाना चाहिए। उसी के पश्चात उसके विरुद्ध जो एलिगेशन है यह डिसाइड करना चाहिए कि वह उसके लिए दोषी है या नहीं है। अगर उसे बिना सुने ही उसके विरुद्ध कोई भी निर्णय कर दिया जाएगा तो ऐसी स्थिति में वह नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध माना जाएगा। जस्टिस कृष्णा अय्यर ने भी इसकी डेफिनेशन दी है। नेचुरल जस्टिस इज अ own existing fact of secular life and it's obtained by legislative and adjudication. Just such rules are integrate part of social justice. Hence natural justice is a process which includes importantly and fearlessly. न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर के अनुसार नैसर्गिक न्याय निरपेक्ष जीवन का सर्वव्यापी तथ्य है जिसके विधायिका का प्रशासन व न्याय निर्णय को नया जीवन मिला है तथा औचित्यपूर्ण जीवन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। ये नियम सामाजिक न्याय का अभिन्न अंग माना जाता है। न्यायमूर्ति कृष्णमूर्ति के द्वारा भी जो परिभाषा दी है उसमें भी इन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि विधायिका या प्रशासन या न्याय निर्णय ये जो हैं इनमें नैसर्गिक न्याय जो है इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है और नैसर्गिक न्याय के पालन के कारण ही इन विधायिका को उसके अलावा न्याय निर्णय ट्रिब्यूनल्स को और एडमिनिस्ट्रेशन को एक नया जीवन मिला है और उनको एक अच्छा मार्ग मिला है जो ये सामाजिक जीवन का अभिन्न अंग माना जाता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे नैसर्गिक न्याय के क्या उद्देश्य हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस
to secure justice and prevent injustice. This rule provides protection to persons against arbitrary process and compliance of such rules are compulsory for all the court. नैसर्गिक न्याय का उद्देश्य न्याय को संरक्षित करना है, अन्याय को रोकना है। इसके नियम व्यक्तियों को मनमानी प्रक्रिया के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करते हैं। न्यायालयों व न्यायाधिकरणों में बने नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य माना जाता है। अगर हम इसका ऑब्जेक्ट देखें या उद्देश्य देखें तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि नैसर्गिक न्याय का निर्माण या नैसर्गिक न्याय का पालन करने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यह माना जाता है कि ये जस्टिस को प्रोटेक्ट करता है और अन्याय को रोकता है। इसके नियम से एक व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि कोई भी मनमानी प्रक्रिया के विरुद्ध उसको संरक्षण प्रदान किया जाता है और न्यायालय व न्यायाधिकरणों के द्वारा जो नियमों का पालन किया जाना है उसे अनिवार्य माना जाता है। इसमें केस है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस मोहम्मद नूर। इफेक्ट ऑफ डिसीजन गिवन अगेंस्ट रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, इट विल बी नल एंड वॉइड। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस मोहम्मद नूर में ये डिसाइड किया गया है कि नैसर्गिक न्याय के उल्लंघन किया जाना निर्णय को शून्य बनाता है या शून्य घोषित करता है। तो इस मामले में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन किया गया है कि अगर किसी भी न्यायाधिकरण के द्वारा या प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा अगर किसी भी पक्षकार के विरुद्ध नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध जाकर कोई भी निर्णय किया गया है तो ऐसी स्थिति में वह नल एंड वॉइड हो जाएगा, वह शून्य माना जाएगा। दिस इनिशिएटेड इन इंग्लैंड इन ईयर 1610 when in case of Dr. Boehm it was held by Chief Justice Call that court have power to declare any statute as null and void if it is provided unarbitrary protection to any person or it is against the rules of reasonableness। इंग्लैंड में सर्वप्रथम सन 1610 में डॉक्टर बोनहम के मामले में मुख्य न्यायाधीश कॉल ने कहा कि न्यायालय किसी भी अधिनियम को शून्य तथा अकृत घोषित कर सकता है यदि वह अधिनियम किसी व्यक्ति को अपने मामले में स्वतः न्याय निर्णय उपबंधित करता है और वह अधिनियम सामान्य अधिकारों के युक्तियुक्तता के विरुद्ध है। इस मामले में जस्टिस कॉल के द्वारा जो निर्णय किया गया है उन्होंने ये कहा कि ऐसा कोई भी निर्णय जिसमें कोई भी व्यक्ति स्वयं अपने मामले में निर्णय करता है या स्वयं अपने मामले में न्यायाधीश बनता है तो ऐसी स्थिति में वह भी निर्णय जो है स्वतः ही नल व वॉइड माने जाएंगे। तो ये भी एक नैसर्गिक न्याय का इम्पोर्टेंट सिद्धांत माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति स्वयं अपने मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता है। अगर किसी भी पक्षकार के द्वारा जो स्वयं किसी भी प्रकार से उस मामले में इन्वॉल्व है या उसका किसी भी प्रकार का कोई भी हित है तो उसी के द्वारा अगर निर्णय किया जाएगा तो ऐसी स्थिति में यह माना जाएगा कि पक्षकार निष्पक्ष न्याय नहीं कर सकता है। अब हम देखेंगे रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस इन इंडिया। द ओरिजिन ऑफ रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस इन इंडिया टुक प्लेस विद द रूल ऑफ लॉ। In modern era, rules of natural justice are more important to legislation, administration, and adjudication. Rule of natural justice in administrative law are basic and fundamental and are integral part of judicial process. भारत में नैसर्गिक न्याय का अभ्युदय विधि के शासन की अवधारणा के साथ हुआ है। वर्तमान समय में विधायन, प्रशासन तथा निर्णय के क्षेत्र में नैसर्गिक न्याय के तर्जुता व औचित्य के सिद्धांत पर सर्वव्यापी होते जा रहे हैं। अगर भारत में हम देखें नैसर्गिक न्याय का तो उसका ओरिजिन भी विधि के शासन के समय से माना जाता है और मॉडर्न एरिया में अगर हम देखते हैं तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना जाता है लेजिस्लेशन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और एडजक्शंस के लिए, क्योंकि रूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो बेसिस फंडामेंटल जो राइट्स हैं उन पर है और जुडिशियल प्रोसेस पर इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो स्टूडेंट्स आज हमने जो किया वो डेफिनेशन और इसका उद्देश्य किया है, ऑब्जेक्ट किया है। अब हम इसमें करेंगे थ्योरीज ऑफ नेचुरल जस्टिस, उसके बाद हम करेंगे इसके एक्सेप्शंस। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक्स।